हेलो स्टूडेंट्स, प्यारे विद्यार्थियों। आज हम इस ई लेक्चर में स्पेसिफिक हीट, विशिष्ट ऊष्मा के बारे में स्टडी करेंगे। स्पेसिफिक हीट क्या होती है? स्पेसिफिक हीट छोटी क्लासों में हमने किसी भी पदार्थ को अगर ऊष्मा देते थे, उसका जो फॉर्मूला कि दी गई ऊष्मा कितनी होगी, या किसी भी सिस्टम को जो ऊष्मा देते थे उसमें क्या क्या चेंज आता था, किसी फिक्स क्वांटिटी का लिक्विड है उसको ऊष्मा देने से उसके तापमान में कितनी बढ़ोतरी होती है। तो ये फॉर्मूला हमने सभी ने पढ़ा है। Q बराबर एम एस डेल टी। यहाँ पर जो S ये क्या है? स्पेसिफिक हीट। ये जो हम बात करते थे, जनरली हम लिक्विड या पानी के लिए बात करते थे कि पानी को इतनी कैलोरी ऊष्मा, इतनी जूल ऊष्मा दी गई तो उसके तापमान में कितनी बढ़ोतरी होगी, और उसकी क्वांटिटी दी हुई रहती है, और उसका ये टेम्परेचर डिफरेंस। ये जो विशिष्ट ऊष्मा होती है हर पदार्थ की अलग अलग होती है, और जनरली सॉलिड और लिक्विड में जो स्पेसिफिक हीट होती है वो एक ही होती है। किस में? सॉलिड और लिक्विड, उसमें स्पेसिफिक हीट एक होती है। और छोटी क्लासों में इसको एस से डिनोट करते थे, लेकिन अभी जो अगर अपन थर्मोडायनेमिक्स की बात करें या जो इंजीनियरिंग की बात करें, उसके अंदर जो एस है, एस को हम डिनोट करते हैं एंट्रोपी से। तो यहाँ पर हम एस की बजाय डिनोट करेंगे सी से। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, Q बराबर एम सी डेल टी। सी है, और हम जो जनरली स्टडी करेंगे इंजीनियरिंग के अंदर, ज़्यादातर हम स्टडी करते हैं गैस के बारे में, एयर के बारे में या स्टीम के बारे में। तो जो भी एयर या गैस फॉर्म में है, तो गैस के लिए जो स्पेसिफिक हीट है वो उसकी वैल्यू 2 होती है। वो एक्चुअल में उसके उस सिस्टम को जो हीट दी जा रही है उस पर डिपेंड करेगी कि उस टाइम हम उस सिस्टम में क्या क्या कंस्ट्रेंट या क्या क्या लिमिट लगा रहे हैं। अगर उसमें हमने लिमिट लगा दी कि उसका आयतन नहीं बढ़ेगा, तो एक तरह से क्या होगा, आइसोचोरिक सम आयतनिक प्रोसेस हो गया, तो उसका आयतन कांस्टेंट रहेगा। तो जब आयतन कांस्टेंट रहेगा, उस वक्त इसकी जो वैल्यू है सी की वैल्यू वो क्या कहलाएगी, सी वी। और दूसरा, अगर प्रोसेस सिस्टम में अगर हम P कांस्टेंट रखें, यहाँ पर तो V कांस्टेंट था, और इसमें अगर P कांस्टेंट रखें तो ये क्या कहलाएगा, Cp। तो यहाँ में ये तो आइडिया लग गया कि गैसों के लिए दो तरह की स्पेसिफिक हीट होती है, Cv और Cp। अब किसकी वैल्यू ज़्यादा होती है, किसकी कम होती है, इसको समझने के लिए हम एक एक्सपेरिमेंट के तौर पे लेते हैं, एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं उसका। या यहाँ अगर समझाए तो सिलेंडर पिस्टन अरेंजमेंट लेते हैं, उसको अगर हीट करते हैं तो उससे हमें आइडिया लग जाएगा कि Cv की वैल्यू ज़्यादा होती है या Cp की वैल्यू ज़्यादा होती है। और ये हम जानते हैं कि जो स्पेसिफिक हीट होता है, अगर उसके जो डिफाइन किया जाए तो एक तरह से ये हर मटेरियल की एक स्पेसिफिक वैल्यू होती है, किसी की ज़्यादा होती है, किसी की कम होती है। पिछले ही लेक्चर में हमने इसके बारे में पढ़ा था कि जो C है, तो किसी मटेरियल की अगर C की वैल्यू ज़्यादा हो तो उसका तापमान कैसे बढ़ेगा, C की कम हो तो उसका तापमान कैसे बढ़ेगा। अगर इसी फॉर्मूले की बात करें हम, तो इसके अंदर जैसे अगर C को यहीं रखें तो C बराबर दी गई ऊष्मा अपॉन m डेल टी। इसको इस तरह से लिख सकते हैं। तो अगर किसी को समान मात्रा में ऊष्मा दी जाती है, उसका Q अगर सेम रखें, Q की वैल्यू सेम रखते हैं और द्रव्यमान भी सेम रखते हैं,
सिर्फ हम उसका टेम्परेचर चेक कर रहे हैं। अगर समान मात्रा में किसी को ऊष्मा दी जाती है तो जिसका टेम्परेचर में डिफरेंस या टेम्परेचर कम बढ़ता है तो उसकी सी की वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा, क्योंकि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। सी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल डेल टी। तो ये कंडीशन हम देखते हैं पानी के लिए लागू होती है कि पानी की जो स्पेसिफिक हीट होती है वो एक होती है, सब ज़्यादा होती है। तो उस पानी का हम बिहेवियर भी देखते हैं कि पानी को जब भी गर्म किया जाता है तो धीरे धीरे गर्म होता है, और जब ठंडा करते हैं तो भी धीरे धीरे होता है। दूसरी अगर मेटल की बात करें तो मेटल में अगर अपन वही चीज़ अगर सेम रखें, क्या क्यू भी सेम रखा और एम भी सेम रखा, तो जो डेल टी है मेटल फटाफट गर्म होता है, उसका टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ता है, जो टेम्परेचर डिफरेंस है ये ज़्यादा आएगा। तो जब इसकी वैल्यू ज़्यादा आएगी तो सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम आ जाएगी। सी की वैल्यू कम आएगी तो इसका मतलब ये हुआ जो जितने भी मेटल है उनमें स्पेसिफिक हीट की वैल्यू कम होती है। और उसकी खास बात ये होती है कि जिस मटेरियल की स्पेसिफिक हीट कम होती है वो फटाफट गर्म होता है और ठंडा भी फटाफट होता है। ये हम देखते हैं कि जब भी मेटल को गर्म करते हैं तो बहुत जल्दी गर्म हो जाता है, और जब इसको बाहर एटमॉस्फेयर में रखते हैं तो ठंडा भी जल्दी हो जाता है। और जबकि पानी है उसका जो रिवर्स होता है वो धीरे धीरे गर्म होता है और धीरे धीरे ठंडा होता है। और इसी वजह से हम देखते हैं कि जो जितना भी मानसून वगैरह आता है, समंदर के अंदर जो हवाएं चलती है, दरिया का पानी दिन भर धीरे धीरे गर्म होके टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ता है और बाद में ठंडा होने के लिए भी काफ़ी टाइम लगता है, और रात के सुबह के पहर तक वो ठंडा होता रहता है। और उससे उसका टेम्परेचर, जो धरती का टेम्परेचर और समुद्र का टेम्परेचर में डिफरेंस आ जाता है, उसकी वजह से प्रेशर डिफरेंस आ जाता है। प्रेशर डिफरेंस से हवाएं चलती है, हवा से मानसून बढ़ता है। तो ये अपना एक अलग टॉपिक हो गया। लेकिन अपन जो बात कर रहे हैं वो हम मटेरियल की बात भी नहीं कर रहे, लिक्विड की बात भी नहीं कर रहे। अब हम जो बात करने जा रहे हैं वो गैस की बात कर रहे हैं। तो गैस के लिए हमने अभी देखा कि दो तरह की स्पेसिफिक हीट होते हैं, तो वो सीवी और सीपी किसकी ज़्यादा होगी किसकी कम, ये हम देखते हैं। कि एक हमने पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट लिया, तो उसमें हम पिस्टन लगा देते हैं। तो पहले तो हम बात करेंगे कि ये जो सिस्टम हम ले रहे हैं कि अगर इसको समान मात्रा में हीट दी जाती है और इसके अंदर जो सिस्टम अपना कौन सा कहलाएगा, सिस्टम एक तरह से ये वाला जो पार्ट कहलाएगा, ये अपनी सिस्टम की बाउंड्री हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक। और इसके अंदर जो भी गैस भरी हुई है, गैस है लिक्विड है, तो इसका वॉल्यूम ये हो जाएगा। इसकी जो सभी कंडीशन हम लिख सकते हैं, वॉल्यूम, प्रेशर, टेम्परेचर, जो भी। अब हम जो बात कर रहे हैं वही बात करेंगे। सबसे पहले हम इसकी स्टडी हम दो तरीके से करेंगे। एक तो वॉल्यूम को कांस्टेंट रखना है, तो V अगर कांस्टेंट रखना है तो पिस्टन का मोमेंट हमें रोकना पड़ेगा। तो पिस्टन का मोमेंट रोकने के लिए पिस्टन का जो ऊपर का है तो उसको हम क्या कर देंगे, इसको हम यहीं पे फिक्स कर देंगे। तो एक तरह से जब पिस्टन फिक्स हो गया तो इसमें मोमेंट क्या हो गया, जीरो। डिस्प्लेसमेंट, पिस्टन का डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, जीरो। जब डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया तो पिस्टन का जो मूवमेंट है ऊपर नीचे, ये भी क्या हो गया, जीरो। कोई मूवमेंट नहीं होगा, न ऊपर न नीचे। दिस मीन्स ये जो अपना वॉल्यूम है, इसके अंदर जो वॉल्यूम है तो वो V वो क्या रहेगा, वो भी कांस्टेंट रहेगा। तो वॉल्यूम क्या रहेगा, V बराबर कांस्टेंट। तो इस कंडीशन में हम अगर इसको हीट दे रहे हैं तो जब भी अगर हीट देंगे बर्नर की सहायता से या स्टोव की सहायता से, जिससे भी हम हीट देते हैं, तो हीट देने से ये हीट क्या काम करेगी, ये हीट इसमें इंटरनल एनर्जी बढ़ाएगी। इंटरनल एनर्जी वो कैसे बढ़ाएगी कि किसी भी सिस्टम को अगर हीट देते हैं वो या तो उसके आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि करती है या
कार्य करते हैं या दोनों। किसी सिस्टम ऐसे हो सकते हैं जिसमें दोनों हो। तो अगर हम इसकी बात करें तो इसका जो मेनली अगर जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है उसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो उसके अकॉर्डिंग डेल क्यू बराबर डी यू प्लस पी डी वी, ये फॉर्मूला होता है इसका। तो यहाँ वॉल्यूम जब कांस्टेंट है, जब वॉल्यूम कांस्टेंट है तो वॉल्यूम कांस्टेंट के अंदर डी वी की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो इसकी वैल्यू 0 होने से डी वैल्यू 0, तो ये पूरा टर्म भी 0 हो जाएगा। तो एक तरह से जो दी गई ऊष्मा है वो टोटल की टोटल इंटरनल एनर्जी में चेंज हो जाती है। और दी गई ऊष्मा का जो फॉर्मूला हमने पहले जो देखा तो ये क्या हो जाएगा, एक तरह से डेल क्यू बराबर डी यू बराबर एम सी वी और डेल टी। इसको हम नीचे लिखते हैं अलग से। अगर हम यहाँ लिखें डेल क्यू बराबर डी यू बराबर एम सी वी डेल टी। तो जहाँ भी जब भी इंटरनल एनर्जी की बात आए, जब भी ऊष्मा दी जाती है और वो भी कांस्टेंट वॉल्यूम पे, तो एक तरह से ये फॉर्मूला हम काम में लेंगे। अच्छी तरह से याद रख लेना हमें कि डी यू बराबर, इसका फॉर्मूला डी यू का फॉर्मूला एम सी वी डेल टी। अब इसकी वैल्यू देखिए कि सी वी की वैल्यू यहाँ पर सिर्फ क्या हो रहा है, इसका टेम्परेचर बढ़ रहा है, एक तरह से आंतरिक ऊर्जा बढ़ रही है, इसमें कार्य 0 है। तो जो दी गई उसमें है वो एक तरह से क्या कर रही है, टेम्परेचर बढ़ाने का काम कर रही है। तो दिस मीन्स जो सी वी की वैल्यू एक तरह से कम है। वो चीज़ हम आगे देखेंगे। जो सी पी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो सी पी की वैल्यू जब भी निकालेंगे तो हम ये जो पिस्टन को हमने जो ऊपर से इसको स्टेबल किया हुआ है, एक जगह से फिक्स किया हुआ है, ये पोर्शन जो फिक्स किया हुआ है, तो इस फिक्स पोर्शन वाले को हम क्या कर देंगे, हटा देंगे और पिस्टन पर एक फिक्स भार लगा देंगे जिससे उसके अंदर का प्रेशर कांस्टेंट रहे। क्योंकि जब भी अगर सिस्टम के अंदर प्रेशर बढ़ेगा तो पिस्टन ऊपर की तरफ मूवमेंट करके अंदर का सिस्टम वापस से वही मेंटेन कर लेगा। और जो ही अगर सिस्टम में प्रेशर कम होता है तो पिस्टन का मूवमेंट ऑटोमेटिक नीचे हो जाएगा, वापस से प्रेशर उतना ही मेंटेन हो जाएगा। तो यहाँ से हम एक चीज़ कन्फर्म हो गई हमारी कि डी यू बराबर एम सी वी डेल टी। अब जो नेक्स्ट है अपना सी पी की बात करते हैं। तो सी पी के लिए वही अरेंजमेंट हम देते हैं वापस से। ये लिए यहाँ पर ये पिस्टन, और अगर इस पिस्टन पे ये अगर भार हमने रख दिया, ये भार की वैल्यू अगर रख दी, तो अब इससे क्या होगा, जब भार इस पर रख दिया ये, तो पिस्टन का जो मूवमेंट है, तो मूवमेंट पिस्टन फ्री है। यहाँ पर पिस्टन ऊपर की तरफ भी जा सकता है और नीचे भी आ सकता है, पिस्टन बिल्कुल फ्री है। इस कंडीशन में हम जो हीट देंगे तो हीट जब दी जाएगी बर्नर की सहायता से या गैस की सहायता से, गैस चूल्हे की सहायता से, किसी भी मीडियम से अगर हीट देते हैं अपन एनीवे, तो हीट सिस्टम को दी जाती है डेल क्यू। और प्रेशर अंदर का क्या रहेगा, यहाँ का जो प्रेशर है वो P रहेगा कांस्टेंट। अब इस कंडीशन में पिस्टन मूव भी करेगा और साथ में टेम्परेचर बढ़ेगा। तो इसका मतलब ये हुआ, जब भी कांस्टेंट प्रेशर पे हीट दी जाती है तो वो हीट दो तरह के काम करती है। एक तो उसकी आंतरिक ऊर्जा बढ़ाती है और दूसरा पिस्टन का मूवमेंट होता है, मतलब कार्य भी करती है। तो जब कार्य करती है तो इसका मतलब आंतरिक ऊर्जा में जो टेम्परेचर है वो भी बढ़ाना है, टेम्परेचर भी बढ़ेगा और साथ में पिस्टन का मूवमेंट भी होगा। तो ऐसी कंडीशन में जो टेम्परेचर है वो कम बढ़ेगा, क्योंकि कुछ पार्ट टेम्परेचर बढ़ाने की बजाय कार्य के काम आ गया। तो जो टेम्परेचर जिसमें कम बढ़ता है, जब भी ऊष्मा दी जाती है, टेम्परेचर अगर कम बढ़ता है या धीरे धीरे बढ़ता है, दिस मीन्स उसकी वैल्यू
ज़्यादा होती है, जैसे पानी की हम बात कर रहे थे, और जिसकी स्पेसिफिक हीट कम होती है उसका टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ता है या फटाफट बढ़ता है। तो यहाँ हम देखते हैं कि जो फर्स्ट लॉ है, तो फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें, डेल क्यू बराबर डी यू प्लस पी डी वी, तो यहाँ पर इसकी आंतरिक ऊर्जा भी बढ़ेगी और साथ में कुछ कार्य भी होगा। क्यों होगा? प्रेशर कांस्टेंट है, ठीक है, लेकिन जब भी हम हीट देंगे तो dV की वैल्यू क्या होगी? बढ़ेगी। क्यों? कि पिस्टन का मूवमेंट ऊपर की तरफ होगा। मान लीजिए ये मूवमेंट करके और इस कंडीशन में यहाँ तक आ जाता है, तो जब यहाँ तक आ जाएगा तो उसका वॉल्यूम क्या आ जाएगा? पहले वॉल्यूम यहाँ V1 है और जब यहाँ तक आ गया तो V2, तो वॉल्यूम में चेंज आया, वॉल्यूम बढ़ गया, तो इसकी भी कुछ वैल्यू होगी। तो ये एक तरह से हम दे रहे हैं P बराबर कांस्टेंट पे। अब इसको हम अगर एंथैल्पी के रूप में देखें, तो जब भी हीट दी जाती है कांस्टेंट वॉल्यूम पे, तो उसको हम डिनोट करते हैं आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन के रूप में, लेकिन जब भी कांस्टेंट प्रेशर पर हीट दी जाती है तो उसको एंथैल्पी में परिवर्तन के रूप में देखा जाता है। ये हमें अच्छी तरह से याद रखना है। दो ही चीज़ याद रखनी है, अगर हीट किस फॉर्म में, हीट किस प्रोसेस में दी जा रही है, तो कांस्टेंट प्रेशर पे दी जा रही है तो एंथैल्पी में परिवर्तन के बराबर होगा। वो कैसे होगा, ये हम इससे देखते हैं कि एंथैल्पी का फॉर्मूला होता है H बराबर U आंतरिक ऊर्जा प्लस फ्लो वर्क। फ्लो वर्क क्या होता है? PV। अगर हम इसका डिफरेंशिएट करें तो क्या हो जाएगा? DH बराबर DU प्लस एक बार P को कांस्टेंट मान लिया तो PdV प्लस VdP। तो जब प्रेशर कांस्टेंट है तो प्रेशर कांस्टेंट में ये टर्म क्या हो जाएगा? dp जीरो। जब dp जीरो तो ये पूरा टर्म जीरो हो जाएगा, तो एक तरह से ये आ जाएगा du pdv और ये अपने ऊपर आया। तो दिस मीन्स ds बराबर डेल क्यू, कब? जब प्रेशर कांस्टेंट हो, और वो फॉर्मूला हो जाएगा अपना mCp डेल टी। तो एक तरह से ये अपना फॉर्मूला हो गया कि ds जहाँ भी होगा तो उसको हम लिख सकते हैं mCp डेल टी। तो दोनों प्रकार की जो विशिष्ट ऊष्मा है वो हमने स्टडी की। तो विशिष्ट ऊष्मा का जब भी क्वेश्चन आए तो हमें इन दोनों ही, पहले हम लिक्विड और सॉलिड के बारे में बताएंगे, फिर गैस के बारे में बताएंगे, और गैस के अंदर दोनों PV और CV और CP के बारे में बताएंगे। अब यहाँ पर CP की वैल्यू CV से ज़्यादा होती है। ये क्यों होती है ये हमने देख चुके हैं कि CV के अंदर तो सिर्फ टेम्परेचर ही बढ़ाना है, कार्य नहीं करना है। जो उसमें है टोटल आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन काम आ जाती है, लेकिन CP के अंदर कुछ उसका आंतरिक ऊर्जा में बढ़ोतरी होगी और कुछ कार्य भी किया जाएगा। इस वजह से उसकी जो CP की वैल्यू है वो ज़्यादा होगी और CV की वैल्यू कम होगी। आज इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक जो है उसमें हम जो विशिष्ट ऊष्मा का रेशियो उसके बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।